नमस्कार साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स अंतिम प्रहार सीरीज का ये चौथा भाग है। 3 भाग पहले अपलोड किए जा चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो 3 भाग नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न इस सीरीज में से आपके करंट अफेयर्स के बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो ये जो जितने भी वीडियो हैं, लगभग 300 प्रश्नों की सीरीज मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आप ज़रूर देखें। 3 जो पार्ट हैं पहले नहीं देखे तो ज़रूर देखें। और ये चौथा भाग है जिसमें केवल एक तो राजस्थान की जो वन नीति को शामिल किया गया है, साथ ही 2-3 जो अधिनियम जुलाई माह 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा ताबड़तोड़ अधिनियम पारित किए थे, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण 3 अधिनियम हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। 5 जून 2023 की तारीख आप अच्छे से ध्यान रखना चाहते हो। 5 जून 2023 को राजस्थान की नवीनतम वन नीति लागू की गई थी और इस वन नीति का जो प्रधान उद्देश्य है वो ये है कि वर्ष 2023 के अंत तक 20% वनाच्छादित राजस्थान राज्य को करना है। प्रधान उद्देश्य से पूछ सकता है तो इसका प्रधान उद्देश्य वन नीति, नवीनतम वन नीति जो 5 जून 2023 को राजस्थान सरकार द्वारा घोषित की, उसका प्रधान उद्देश्य है प्रदेश को वर्ष 2023 के दिसंबर माह से पहले 20% तक वनाच्छादित करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है साथियों कि राजस्थान राज्य में वर्तमान में कुल अभिलिखित वन जो हैं 32,862 वर्ग किलोमीटर हैं। 32,862 वर्ग किलोमीटर कुल अभिलिखित वन हैं और ये 32,860 वर्ग किलोमीटर जो अभिलिखित वन हैं वो राजस्थान के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% वन क्षेत्र है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य में कुल अभिलिखित वन प्रतिशत कितना है, तो 9.60% बताना है। और राज्य में कुल अभिलिखित वन कितने हैं, तो 82,862 बताना है। वर्तमान में राजस्थान की नवीनतम जो वन नीति है उसका प्रधान उद्देश्य क्या है, 2023 तक राज्य का जो 9.60% भौगोलिक क्षेत्रफल अभिलिखित वन है उसको बढ़ाकर 20% करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान की स्थापना का विधेयक पारित किया गया है 17 जुलाई 2023 को। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ स्थापित किया गया है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर जयपुर में स्थापित किया गया है और आरपीएससी का जो पूर्व अध्यक्ष थे BM शर्मा, उसको महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस का निदेशक बनाया गया है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है साथियों, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है, तो जोधपुर आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान का प्रधान उद्देश्य राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा छात्रों को प्रेरित करना और उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनुसंधान करके राज्य को संपूर्ण देश में या अखिल भारतीय स्तर पर उच्च स्थान प्रदान करवाना इस संस्थान का कार्य रहेगा। इसके अलावा देखिए, अभी पिछले वर्ष जो राजस्थान में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनके अधिकांश पेपर या तो वायरल हो गए या फिर उनके जो पहले ही लीक होने की चर्चाएं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी चर्चित रहा। तो राजस्थान सरकार की भी काफ़ी बेइज्जती हुई। तो राजस्थान सरकार ने जाते जाते 21 जुलाई को एक अधिनियम पारित किया है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2023। इस संशोधन विधेयक 2023 का जो प्रधान 2 मुख्य जो प्रावधान हैं वो ये है कि यदि कोई अभ्यर्थी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक का दुरुपयोग करता है, अर्थात इसके अंतर्गत उसको दोषी साबित होता है, तो उसको न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। तो सजा की न्यूनतम जो मात्रा है, न्यूनतम जो वर्ष हैं वो 10 वर्ष हैं और ये उसको अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। तो अर्थदंड कितना है, 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का अर्थदंड उस पर लगाया जा सकता है और न्यूनतम 10 वर्ष की उसको
सश्रम आजीवन का से लेके आजीवन कारावास तक उसको सज़ा जेल मिल सकती है। इसके अलावा पांचवा जो प्रश्न पॉइंट है वो ये देखिए, राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया है। तो ये जुलाई का महीना जो है 2023 में, जुलाई का महीना 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक ताबड़तोड़ अधिनियम पारित किए हैं। तो यदि आपको कोई अधिनियम पेपर में देखने को मिले तो आपको उसमें जुलाई से कनेक्ट करके देखना, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं कि 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई आपके ऑप्शन में दे दे, महीने के हिसाब से देगा। तो जो भी अधिनियम है वो मोस्ट ऑफ जो अधिनियम है वो आपको 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच जो सदन का सत्र चला था उसमें राजस्थान सरकार ने ताबड़तोड़ अधिनियम पारित किए थे। तो मृत शरीर सम्मान विधेयक भी जो है 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि मृत शरीर के साथ छेड़खानी करता है या उसको सड़क इत्यादि पर रख कर मुआवजे की मांग करता है, धरना प्रदर्शन करता है, तो उस व्यक्ति को, उसके परिवारजनों को, जो उसका जो धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, वो 6 माह, न्यूनतम 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की जेल उनको हो सकती है। ऐसा प्रावधान मृत शरीर सम्मान विधेयक में किया गया है। फिर अगला देखिए, राजस्थान राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। तो ये जो तिथि है 21 मार्च 2023, उस तिथि को यह विधेयक पारित हुआ था, इसलिए 21 मार्च 2023 की तारीख को आप अच्छे से ध्यान रखना। साथियों, वीडियो लाइक, यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन हो और आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करें। ठीक है, अगला देखिए, रणखार से बीड़ फतेहपुर सीकर की जो 15 आपके वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हैं, वो यात्रा जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। रणखार जालोर का वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व था, जिसका क्रम तो 16 था, और 25 अप्रैल 2022 को 16वां कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान सरकार में बनाया गया था। इसके बाद अब देखिए लगभग 1.5 साल के अंतर में 15 से 30 हो गए, डबल आपके ये हो गए वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में राजस्थान में वन्य जीव जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं वो हैं 30, और राज्य में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? 44। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर साथियों इस स्लाइड में से 17वीं वन रिपोर्ट जो 2022 में 13 जनवरी 2022 में प्रकाशित हुई 16वीं वन रिपोर्ट, उसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से मान के चलिए। अब क्या क्या संभावित प्रश्न हैं वो इस स्लाइड में मैंने देने का प्रयास किया है। इसकी वीडियो की यदि आपको ये पीडीएफ को प्रिंट करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल नेटवर्क साइट्स का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा के परीक्षा के समय बार बार इसका रिपीट करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखिए 17वीं वन रिपोर्ट है, 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुई है, और इस वन रिपोर्ट का ये ध्यान रखना है लगभग 25.5 किलोमीटर की जो वन क्षेत्र है वो पिछली जो वन रिपोर्ट थी 2019 वाली उसकी तुलना में 25.5 किलोमीटर अर्थात 25.45 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में इस बार वन क्षेत्र बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 25.45 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये सभी जिलों में नहीं बढ़ा है। 19 जो 33 ज़िले हैं, अभी तो संख्या जिलों की संख्या पहुंचेगा नहीं क्योंकि ज़िले भी लगभग 53 हो गए, तो ये जिलों की संख्या नहीं पहुंचेगा। लेकिन उस समय जब 13 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उस समय उसमें ये बताया गया था कि वर्तमान में जो पिछले जो 16वीं वन रिपोर्ट है 2019 में जो प्रकाशित हुई थी उसकी तुलना में जो 13 जनवरी 2022 को 17वीं वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें पिछली की तुलना से 25.45 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 19 जिलों में बढ़े हैं और 14 जिलों में कमी आई है। अब
राज्य में वर्तमान में कुल आरक्षित क्षेत्र जो है ना, आरक्षित वन क्षेत्र है वो 25,388 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल जो वन क्षेत्र है उसका 7.4% है। इसके अलावा राज्य में वनावरण क्षेत्र जो है वो है 16,655 किलोमीटर और राज्य में वृक्षावरण जो है वो 8733 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा राजस्थान में वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष जिले हैं अजमेर और पाली, अर्थात जो 17वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र अजमेर में और फिर पाली में है। ठीक है, अजमेर में 26 पॉइंट वृद्धि दर है, ये यहाँ पे वन क्षेत्र में वृद्धि दर वाले शेष जिले हैं अजमेर और पाली, अर्थात अजमेर में 26 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और पाली में भी 26 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अजमेर में 26.5 मान लीजिए और पाली में 26 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में कमी वाले शीर्ष जिले हैं जालोर और करौली। जालोर में 32 किलोमीटर कम हुआ है और करौली में 26 किलोमीटर वन क्षेत्र कम हो गया 16वीं वन रिपोर्ट के तुलना में 17वीं रिपोर्ट में। अब देखिए वनावरण वाले जिले जो हैं, सर्वाधिक वनावरण है उदयपुर और अलवर में और न्यूनतम वनावरण है चूरू और हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण है उदयपुर और प्रतापगढ़ में और न्यूनतम प्रतिशत वनावरण है जोधपुर और चूरू में। ठीक है, इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत राजस्थान राज्य के जो वन